हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आपके अपने चैनल मिश्रा सर कोचिंग क्लास में स्वागत है। आज मैं आपके लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूं। जो सिलेबस रिड्यूस हो चुका है, जो सिलेबस हटा दिया गया है, उसके बाद कौन कौन से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं परीक्षा की दृष्टि से, इन क्वेश्चनों को मैं लेके आया हूँ। तो आज चैप्टर 1 अध्याय 1 वास्तविक संख्या की बात हम करेंगे कि इसमें से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हो सकते हैं जो कि पेपर में पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले हम वास्तविक संख्या की बात कर लेते हैं, तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट भी लेके चलेंगे, उनको बताते हुए चलेंगे कि कॉन्सेप्ट क्या होगा वास्तविक संख्या का। तो सबसे पहले संख्याएं कितने प्रकार की होंगी दोस्तों। संख्याएं दो प्रकार की होती हैं, पहला वास्तविक संख्या, दूसरा काल्पनिक संख्या। अब वास्तविक संख्या के कितने प्रकार हो सकते हैं, तो वास्तविक संख्या के 5 प्रकार हो सकते हैं। पहला प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या क्या होगी दोस्तों, कि जो संख्याएं 1 से लेकर अनंत तक जाएं उन्हें हम प्राकृत संख्याएं बोलेंगे। दूसरी पूर्ण संख्या, कि जो संख्या 0 से लेकर अनंत तक जाए उसे पूर्ण संख्या बोलेंगे। पूर्णांक किसे बोलेंगे, जैसे हमने नंबर लाइन लिया है यहाँ पे, तो यहाँ पे 0 है, तो राइट साइड के जितने भी नंबर मिलेंगे हमें धनात्मक मिलेंगे और लेफ्ट साइड के जितने भी नंबर मिलेंगे हमें ऋणात्मक मिलेंगे। ऐसा नंबर मिल जाता तो हम इसे क्या बोलते हैं, पूर्णांक बोलते हैं। पूर्णांक धनात्मक और ऋणात्मक दोनों तरह से नंबर हो सकते हैं। परिमेय संख्या की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो परिमेय संख्या क्या होती है, कि जो संख्याएं पी अपान क्यू के रूप में लिखी जाए उन्हें परिमेय संख्या कहते हैं। अपरिमेय संख्या, जो संख्याएं पी अपान क्यू के रूप में ना लिखी जाए उन्हें क्या बोलते हैं, हम अपरिमेय संख्या बोलते हैं। तो अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर एक नज़र कर लेते हैं। ये क्वेश्चन जो है पेपर में हमेशा इस तरह का एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। आप पिछले पेपर भी देख सकते हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन आपको जरूर मिलेंगे। तो पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए और फिर उनका क्या एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम 96 का क्या कर लेते हैं, 96 का गुणनखंड कर लेते हैं। तो 96 का गुणनखंड, सबसे पहले ये कितने छोटे नंबर से जा रहा है, तो छोटे नंबर को देख लेते हैं। सबसे छोटा नंबर क्या है, तो सबसे छोटा नंबर 2 से ये डिविजिबल हो रहा था। सो मैंने इसको 2 से डिवाइड किया, तो मुझे 2 दो चौके 8, 1 बचा, 16 हो गया, 2 अट्ठे 16, 2 दूना 4, 2 चौके 8, फिर 2 एकम 2, 2 दूना 4, फिर 2 तिया 6, फिर 6 किससे जाएगा, 2 तिया 6, फिर 3 एकम 3। इसी प्रकार 404 को मैंने डिवाइड किया, तो मुझे क्या मिला, 2 दूना 4 0, 2 दूना 4, फिर 2 एकम 2 0, 2 एकम 2, ये 101 से कैंसिल होगा, ठीक है ना। ये स्वयं से कट रहा है, इसलिए इसको हम 101 से डिवाइड करेंगे तो 101 हो गया। इस प्रकार 96 का अभाज्य गुणनखंड हमें क्या क्या मिला, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। और 404 का क्या मिला दोस्तों, 2 गुणे 2 गुणे 101। अब यहाँ पर पेयर, हम सबसे पहले ये पढ़ते हैं कि एचसीएफ में हम सबसे पहले पेयर बनाते हैं कि दोनों में कॉमन, दोनों में जो दोनों नंबरों में कॉमन संख्या कौन सी है। तो दोनों में पहला हमें ये 2 दिख रहा है, तो हम 2 उठा लेते हैं, यहाँ पे हम ले लेंगे 2, और यहाँ भी हमें 2 मिल रहा है दोस्तों, तो इसको भी मैं 2 ले लेता हूँ, तो मुझे क्या मिला है, एचसीएफ 4 मिल गया। इसके बाद हम किसकी बात कर लेते हैं, एलसीएम की बात कर लेते हैं कि 96 और 404 का एलसीएम क्या होगा। 404 का एलसीएम, तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, 96 और 400 का एलसीएम, यहाँ पे एलसीएम एचसीएफ कितना आया है, सबसे पहले एचसीएफ 4 आया है, तो 4 ले लेते हैं। बची संख्याएं कितनी हैं, जैसे 2 बच गया, फिर 2 बचा, फिर 2, फिर 3, फिर 101, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 101, ठीक है ना। तो क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 4 दूना 8, 8 दूना 16, और 16 दूना 32, 32 और तियाँ कितना हो जाएगा, 3 दूना 6, 3 त्रिका 9, 96 हो गया। और 101 का इंटू करेंगे तो क्या मिल जाएगा, 96 कम 96 की 6 हासिल 9, और ये 96 कम 96। इस प्रकार 96 और 404 का जो एलसीएम आया है वो क्या मिला दोस्तों, हमें 96 96, ये आंसर हो गया। और एचसीएफ कितना मिला है, 96 और 400 का, 404 का एचसीएफ कितना मिल गया, 96 और 404 का जो एचसीएफ है वह हमें मिल चुका है 4, ये आंसर हो चुका है। चलिए, तो ये पहला क्वेश्चन जरूर समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन इसी प्रकार का, एक क्वेश्चन मैं और देख लेता हूँ, इसी प्रकार का एक क्वेश्चन और, क्वेश्चन नंबर 2। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से। तो क्या दिया हुआ है कि 26 और 91 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। और इसमें इस क्वेश्चन में ये भी है कि जांच कीजिए कि
दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। तो सबसे पहले हम 96 का गुणनखंड निकाल लेते हैं। 96 का गुणनखंड क्या निकलेगा, देखिए दोस्तों, सबसे पहले ये 2 से जाएगा, 13 मिल गया। फिर इसके बाद ये 13 से ही कैंसिल होगा, 13 मिल गया। इसके बाद हम क्या ले लेते हैं, 91। 91 में क्या है, किससे हो जाएगा ये 91, सॉरी 91 है ये 91। तो ये किससे जाएगा, सबसे पहले 7 से जाएगा, ना तो 2 से जाएगा, 3 से भी नहीं जाएगा, 4 से भी नहीं जाएगा दोस्तों, 5 से भी नहीं। तो ये 7 से ही कैंसिल होगा, तो 13 7 91। फिर ये किससे कैंसिल होगा, 13 से ही कैंसिल होगा, 13 कम 13। तो 26 और 13 का भाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, जैसे 26 बराबर हम लिख लेते हैं 2 गुणे 13, और 91 बराबर क्या लिख लेते हैं 7 गुणे 13। तो हमें क्या मिल जाएगा दोस्तों, यहाँ पे कॉमन क्या है, कॉमन 13 है। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम एचसीएफ ऑफ 26 91। 26 91 का हमें एचसीएफ क्या मिल चुका है 13, यही आंसर है दोस्तों। इसके बाद यहाँ पे देखिए, सबसे पहले अब एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम का जैसे कि मैंने बताया कि एलसीएम क्या करते हैं, एचसीएफ ले लेते हैं और जो बची हुई संख्या ले लेते हैं उन्हें ले लेते हैं। तो एलसीएम ऑफ देखिएगा यहाँ पे 26 91 का, 26 91 का एलसीएम हमें क्या मिलेगा, देखिए एचसीएफ कितना मिला है 13, मैंने एचसीएफ कहा है 13 ले लीजिए। बचे हुए नंबर क्या हैं 7 और 2, तो यहाँ पे 2 ले लीजिए, यहाँ पे 7 ले लीजिए। तो 13 दूना 26 हो गया, 26 का गुणा 7 से करेंगे तो क्या मिलेगा 7 छंग 42, और 7 दूना 14, और 14 7 छंग 42, 14 7 दूना 14 4 18 182। एलसीएम ये हो गया और एचसीएफ ये हो गया। अब जांच के लिए हम देख लेते हैं। जांच बराबर क्या दिया हुआ है, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम दिया हुआ है। तो दो संख्याओं का गुणनफल क्या है 26 गुणे 91, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पर 26 गुणे 91 दो संख्याएं हैं, पहली संख्या 26 है, दूसरी संख्या 91 है। तो हमने 26 का इंटू किससे कर दिया 91 से कर दिया। अब हमारे पास क्या है, क्या आया है, एचसीएफ कितना है हमारा 13, और 182 एलसीएम है। तो इसका गुणा करेंगे तो कितना मिल जाएगा हमें, देखिए यहाँ पे, तो 26 से कम 26 की 6 हासिल 2 ले लेते हैं, और 26 का गुणा 9 से करते हैं तो क्या मिलेगा, ना छक्का 54 की 4 हासिल 5, 9 दूना 18 5 23, और 234, और 35 36 236, मतलब 23 66 ये आ चुका है। इसको भी यदि हम सॉल्व करते हैं तो कितना मिल जाएगा हमें, 13 दूना 26, और 13 8 104 104 105 106 106 हासिल 10, 13 कम 13 10 23 23 66। एलएचएस बराबर क्या मिल चुका है दोस्तों, आरएचएस। तो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले हम क्या करेंगे 26 का गुणनखंड निकालेंगे, फिर 91 का गुणनखंड निकालेंगे। 26 2 से जाएगा 13 में, फिर 13 जाएगा स्वयं से जाएगा, फिर 7 से ये जाएगा 13 7 91। दोनों को कॉमन क्या मिला है, क्योंकि हम एचसीएफ में क्या निकालते हैं कि दोनों संख्याओं में कॉमन क्या है, कौन सी संख्या कॉमन है। दोनों संख्या में कॉमन क्या है 13 है, तो हमने एचसीएफ क्या ले लिया 13 ले लिया। और एलसीएम में मैंने क्या बताया था आपको कि एचसीएफ ले लीजिए जितना एचसीएफ आया है, और जो बची हुई संख्याएं हैं, जैसे यहाँ पर एचसीएफ 13 आ गया, 13 को नहीं लेंगे। अब बची हुई संख्याएं क्या है 2 गुणे 7 है, तो हमने 2 गुणे 7 ले लिया। तो एलसीएम हमारा क्या आ चुका है 182 आ चुका है। अब टाइप 2 का क्वेश्चन देख लेते हैं। इस प्रकार का भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है, आईएमपी क्वेश्चन है, उसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है कि 6 7 12 और 120 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले मैं क्या ले लेता हूँ, एचसीएफ निकाल लेता हूँ। तो सबसे पहले एचसीएफ को चूंकि हम अलग अलग तरीके से निकालते हैं, और एलसीएम को हमें एक सभी मतलब एक साथ रख के निकाल लेते हैं। देखिए यहाँ पे जैसे हमने 6 को लिया, तो 6 किससे जाएगा 2 से जाएगा, 2 तिया 6, 3 एक कम 3, क्लियर। अब यहाँ पे 72 किस में जाएगा, देखिए 72 को हमने किया तो 36 दून 72 हो गया, फिर 18 दूना 36 हो गया, फिर ये 2 नाम 18 हो गया, फिर ये 3 त्रिका 9 हो गया, फिर ये 3 एक कम 3 हो गया, ठीक है ना। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, जैसे 120 है 120 को डिवाइड कर लेते हैं, तो ये भी 2 से जाएगा, छोटे नंबर से 2 छक्का 12 0 हो गया, 2 दिया 6 हो गया, फिर इसके बाद 15 दूना 30 हो गया, फिर 3 पचे 15 हो गया, फिर 5 एकम 5 हो गया, क्लियर। अब यहाँ पे देखिए
अभाज्य गुणनखंड लिख लेते हैं। सबसे पहले 6 का ले लेते हैं, 2 गुणे 3 मिल गया। फिर इसके बाद हम 72 का ले लेते हैं, तो क्या मिल गया हमें 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। और 120 का ले लेते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कि इसमें कॉमन क्या क्या मिल रहा है। तो कॉमन यहाँ पे हमें तीनों जगह क्या मिल रहे हैं, 2 मिल रहे हैं। फिर यहाँ पे हमें कोई भी कॉमन नहीं मिल रहा है। यहाँ पर हमें 3 दिखा, फिर यहाँ पे 3 दिखा, यहाँ पे 3 दिखा। कहने का मतलब एचसीएफ ऑफ मतलब 6, 72 और 120 का जो एचसीएफ मिलेगा हमें क्या मिलेगा दोस्तों, 2 गुणे 3 बराबर क्या 6। यही आंसर हो सकता है। इसके बाद एलसीएम की बात करते हैं हम। एलसीएम एक तरीके से और हम निकाल सकते हैं। जैसे हमने लिया 672 और 120, तो इसको हम क्या कर लेते हैं, एक साथ लिख के हम इसको सॉल्व करेंगे। तो ये कितना मिल जाएगा हमें, 2 तिया 6। फिर इसके बाद ये इसमें क्या मिलेगा हमें 36 दूनी 72। फिर इसके बाद हमें क्या मिलेगा 60 दूनी 120। फिर हमें क्या मिलेगा, ये किससे जाएगा, 2 से ही जाएगा, 3 18 दूना 36। फिर 30 दूना 60। फिर इसके बाद ये किससे जाएगा, 2 से, 3 2 नाम 18 15 दूना 30। फिर ये किससे जाएगा, फिर ये 3 से जाएगा, 3 एक कम 3 3 त्रिका 9 3 पचे 15। फिर ये किससे जाएगा, 3 से ही जाएगा, 1 1। फिर 5 बचा। फिर ये किससे जाएगा, 5 से जाएगा, 1 1 1। अब क्या कर लेते हैं हम, 672 और 122 का जो एलसीएम आएगा, एलसीएम हम कैसे निकालते हैं दोस्तों, इन सभी का इंटू कर देते हैं, सभी नंबरों का इंटू कर देते हैं। तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे और यहाँ पे 5 मिल जाएगा। यहाँ पे देखिएगा 2 दूना 4 दूना 8 पंचे 40 तिया 120। और 120 का गुणा 3 से करेंगे तो क्या मिल जाएगा दोस्तों, 120 का गुणा 3 से करेंगे तो हमें 0 3 दूना 6 3 एक कम 3 360 मिल जाएगा। तो हमें 6 72 120 का जो एलसीएम है क्या मिल चुका है, एलसीएम क्या मिल चुका है हमें 360। यही आंसर है। तो एक बार मैं फिर से देख लेता हूँ, आपको बता देता हूँ। सबसे पहले 6 72 और 120 का हम एचसीएफ निकालते हैं अलग अलग तरीके से। 2 तिया 6 3 एक कम 3 36 दूनी 72 18 दूना 36 2 नाम 18 3 त्रिका 9 3 एक कम 3। क्लियर। इसके बाद हम 120 का ले लेते हैं। तो 2 छक्का 12 6 0 फिर 2 तिया 6 फिर 15 दूना 30। फिर इसके बाद 3 पचे 15 5 एक कम 5। तो हमने 6 का 2 गुणे 3 कर लिया। फिर इसके बाद 72 में ये सब हमने अभाज्य गुणनखंड लिख दिया, हमने 120 का अभाज्य गुणनखंड हमने लिख दिया। अब यहाँ पर हम ये देखते हैं दोस्तों कि सबसे पहले दो तीनों में कॉमन नंबर क्या है। तो कॉमन नंबर मुझे क्या दिखा, 2 दिखा। तो मैंने यहाँ पे 2 का इंटू किससे कर दिया हमने। अब हमें यहाँ पे कॉमन नंबर क्या मिल रहा है, 3 मिल रहा है। तो हमने यहाँ पे इंटू 3 का कर दिया। तो एचसीएफ 672 और 120 का जो एचसीएफ मिल गया हमें वो 6 मिल चुका है। इसी प्रकार इसको एलसीएम हम इस प्रकार भी निकाल सकते हैं। तो एलसीएम निकालने के लिए हमने क्या किया, इन तीनों को एक साथ रख के एलसीएम निकाल लेते हैं। 2 से कैंसिल होगा तो 2 का हमने ले लिया, फिर ये 2 उससे ले लिया। फिर हमने लास्ट में क्या किया, इन तीन सभी नंबरों का क्या कर दिया, इंटू कर दिया। तो ये हमें क्या मिल चुका है, एलसीएम मिल चुका है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब अगले टाइप पे चलते हैं हम। अगला टाइप जो है क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं एक बार फिर से। क्वेश्चन नंबर 4 उसी प्रकार का क्वेश्चन है जैसे कि मैं क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व किया था, उसी प्रकार इसको भी करूंगा। देखिएगा यहाँ पे सबसे पहले 17 23 और 29 का हम एचसीएफ निकाल लेते हैं। तो क्या मिलेगा एचसीएफ दोस्तों, सबसे पहले मैं 17 का एलसीएम निकालू, एचसीएफ निकालूंगा गुणनखंड। तो 17 एक कम 17 मिल गया मुझे। यहाँ पे 23 से, ये 23 स्वयं से कटेगा तो 23 एक कम 23। 29 किससे कटेगा, स्वयं से कटेगा। तो हमने ले लिया 29 एक कम 29। अब यहाँ पे देखिए 17 बराबर क्या लिख सकते हैं हम, 17 गुणे 1। 23 बराबर हम क्या लिख सकते हैं, 23 गुणे 1। और 29 बराबर हम क्या लिख सकते हैं, 29 गुणे 1। तो यहाँ पे कॉमन नंबर क्या है, कॉमन नंबर 1 है। इसलिए इसका एचसीएफ कितना आ जाएगा, एचसीएफ ऑफ 17 23 और 29 का जो एचसीएफ है कितना मिल गया हमें, 1 मिल गया। ठीक है ना, यही आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिएगा बहुत ही आसान तरीके से हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकाल लेंगे। तो एलसीएम निकालेंगे तो क्या मिलेगा हमें, देखिएगा 17 23 और 29 का एलसीएम निकाल लेते हैं। तो हमें क्या मिलेगा, ये 17 से सबसे पहले जाएगा 1, 23 ले लेते हैं, 29 ले लेते हैं। अब ये किससे जाएगा, 23 से ही जाएगा 1, फिर 29 ले लेते हैं। फिर ये किससे जाएगा, 29 से जाएगा 1 1 1 ले लेते हैं।
तो हमें क्या मिलेगा, एलसीएम ऑफ 17, 23 और 29 का जो एलसीएम मिलेगा हमें 17 गुणे 23 गुणे 29 मिलेगा। तो हम क्या कर लेते हैं, सबसे पहले इसका इंटू इससे कर देते हैं, 17 तिया 51 की 1 हासिल 5 और 17 दूना 34, 34 और 5 कितना 39, ठीक है ना। अब 29 का गुणा कर देते हैं, तो 29 का गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा हमें, 29 का गुणा थोड़ा सा रफ्कार कर लेते हैं यहाँ पे, 29 से कम 29 की 9 हासिल 2, 29 का 9 से गुणा करेंगे तो 9 नन्या 81 और 9 दून 18, 9 नन्या 81 की 9 नन्या 81 और 9 दून 18, 18 और 8, 18 8 26, 26 और 9 नन्या 81। एक मिनट दोस्तों, सबसे पहले इसको हम इंटू कर लेते हैं। इंटू कितना आएगा, हासिल 2 हो गया और यहाँ पे 9 का इंटू करेंगे तो 9 नन्या 81, 9 दून 18, 26 हो गया। 2 का जोड़ेंगे यहाँ पे तो 2 1 3 6 63 मतलब 3 और 26 हासिल 29 तिया 3 नाम 27 हो गया ये, और 3 दूना 6 2 8 और कितना जोड़ेंगे हम 26 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 7 6 13, 8 2 10 11। तो यहाँ पे कितना आ गया 11,339। यही आंसर हो जाएगा, एलसीएम यही होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन जो है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 5 में देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं कि एचसीएफ कितना दिया हुआ है, 657 का एचसीएफ कितना दिया है दोस्तों, 9 दिया हुआ है। और एलसीएम क्या, हमें एलसीएम क्या करना है, ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हमारे पास संख्याएं दी हुई हैं, ए संख्या है बी संख्या। हमने क्या पढ़ा है, चूंकि हम जानते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, एचसीएफ गुणे एलसीएम होता है ना। तो सबसे पहले दो संख्याओं का गुणनफल मतलब 306 पहली संख्या है, दूसरी संख्या क्या है 657 बराबर, यहाँ पे देखिए एचसीएफ कितना दिया हुआ है दोस्तों, एचसीएफ 9 दिया हुआ है, हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमें 306 गुणे 657 बटे 9 बराबर एलसीएम, किसका एलसीएम, दो संख्याओं का, दो संख्याएं क्या है हमारी 306 और 557 है, 657 सॉरी 657 है। तो यहाँ पे देखिए 9 तरीक 27 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 9 चौको 36। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा एलसीएम 306 और 557 का, 657 का कितना मिल जाएगा हमें 357 गुणे 34। यहाँ पे कर लेते हैं थोड़ा सा वर्क हम, तो 357 और 34 ठीक है ना, 8 3 7 4 11 1 1 2 1 1 1 2 3 1 13,138 आ जाएगा। तो एलसीएम 306 और 657 का जो एलसीएम आएगा वो कितना आ जाएगा, 357 का है हम 34 से गुणा करते हैं तो कितना आ जाएगा 4 7 28, 4 5 20, 20 2 22 की 2 हासिल 2, 4 3 12 2 14, ठीक है 3 7 21 की 1 हासिल 2, 3 5 15 2 17 और 3 3 9 9 और 1 10, 8 2 1 3 7 4 11 1 1 2 और 1 12,138, 12,138 यही आंसर है, ठीक है ना। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले हम दो संख्याओं का गुणनफल ले लेते हैं, वो किसके बराबर होता है, एचसीएफ गुणे एलसीएम के बराबर होता है। ये एचसीएफ ले लेते हैं 306 गुणे 657 ये आ जाता है, और इसके बाद फाइनली आंसर क्या आ जाता है 12,138 आ जाता है, ठीक है ना। चलिएगा तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 5। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वेरी इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। सबसे पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या
n के लिए 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने से पहले हमें एक बात का ध्यान रखना जरूरी है। सबसे पहले नोट देख लेते हैं यहाँ पे कि किसी भी संख्या को जीरो होने के लिए किसी भी संख्या को जीरो होने के लिए कम से कम उसके अभाज्य गुणनखंड में कम से कम एक बार 2 गुणे 5 आना चाहिए। कम से कम एक बार 2 गुणे 5 आना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक बार 2 आ गया फिर 5 नहीं आया, दूसरा नंबर आ रहा है, तो ऐसे में वो संख्याएं जीरो कभी भी नहीं हो सकती किसी भी। इसलिए ये नोट याद रखिएगा कि किसी भी संख्या को जीरो होने के लिए सबसे पहले उसके अभाज्य गुणनखंड में कम से कम एक बार क्या होना चाहिए, 2 गुणे 5 आना चाहिए। देख लेते हैं सबसे पहले यहाँ पे 6 दिया हुआ है तो 6 का गुणनखंड निकालते हैं। 2 तिया 6 और ये 3 एकम 3, तो 6 का गुणनखंड क्या मिल रहा है हमें, 2 गुणे 3, जो कि 2 गुणे 5 के रूप का नहीं है। इसलिए यह किसी भी प्राकृत संख्या n पर समाप्त नहीं हो सकती। ठीक है ना। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। जैसे कि नोट मैंने आपको बता दिया है कि किसी भी संख्या को जीरो होने के लिए क्या होना चाहिए, उसका अभाज्य गुणनखंड कम से कम एक बार 2 और 5 एक साथ आना चाहिए। ऐसा नहीं कि 2 आ गया फिर 5 नहीं आया, 5 आ गया 2 नहीं आया, तो एक साथ क्या आना चाहिए, 2 गुणे 5 आना चाहिए। तो वो संख्या क्या आ जाएगी, वो संख्या जीरो के बराबर हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए 2 तिया 6, 3 एकम 3, जो कि 2 गुणे 5 के रूप का नहीं है, इसलिए किसी भी प्राकृत संख्या n पर समाप्त नहीं हो सकती। किसी भी प्राकृत संख्या n पर समाप्त नहीं हो सकती है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन है अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो इसका हम अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं दोस्तों। 140 का किससे जाएगा, 2 से जाएगा, 2 सत्ते 14, फिर ये किससे जाएगा, 2 से जाएगा 35 बार में, फिर ये किससे जाएगा 5 से, 5 सत्ते 35, फिर ये किससे जाएगा 7 से जाएगा। तो 140 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो गया, 140 का अभाज्य गुणनखंड क्या मिल चुका है, गुणनखंड 2 गुणे 5 गुणे 7। इसी प्रकार 156 का निकाल लेते हैं। 156 का ये किससे जाएगा, 2 सत्ते 14, फिर 2 अट्ठे 16, फिर ये किससे जाएगा, 2 तिया 6, 2 नाम 18, फिर ये किससे जाएगा, 3 से जाएगा 13 बार में, फिर ये किससे जाएगा, 13 से जाएगा 1 बार में। तो 156 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, देखिए 156 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 3 गुणे 13, यानी 2 दूना 4 तिया 12, 12 तिया 36 की 6 हासिल 3 और 12 कम 12 3 15, 156 आ रहा है। ठीक है, तो अभाज्य गुणनखंड ये हो जाएगा, ये इसका आंसर है, ये भी इसका आंसर है। और बाकी जो 1.3 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अब आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है 2 वीडियो में प्रोवाइड होंगे। पहला वीडियो मेरा आ चुका है, दूसरा वीडियो भी इसी तरह मिलेगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का। और जो अगला जो एक्सरसाइज है उसमें भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परिमेय संख्या से संबंधित है, उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा।